नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराएँगे, जो ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी लगभग जहाँ भी रीजनिंग आते हैं, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ई को लिख रहा है 5, ई को लिख रहा है 5, PEN को लिख रहा है 35, तो जी को क्या लिखेगा, इसका क्या आएगा। जैसे ई जो है 5 पर आता है, सिंपल है, 5 लिख दे रहा है। तो वैसे अगर देखें हम, अगर इसमें देखें, पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर और एन आता है 14 पर। इसको आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा 35। तो एकदम मतलब इसकी सेम वैल्यू लिखी है, इसकी सेम वैल्यू लिखेंगे तो ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, जी आता है 7 पर। आपस में इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 7 7 14, 14 5 19। तो 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो आगे स्टार्ट करिए। जैसे है क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए का मान 2 लिखा है, यम का मान 26 है, यम का मान 26 है, तो सी ए पी का मान क्या होगा, सी ए पी का मान क्या होगा। दिया है ए का मान है, ए का मान है 2, यम का मान है, लिखा है 26। आप जानते हैं ए जो है आता है 1 पर, 1 का गुणा अगर हम 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा 2। तो वैसे आता है यम आता है 13 पर, 13 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना हो जाएगा 26। मतलब इसके स्थानीय मान को 2 से गुणा किया गया है। तो वैसे अगर जेड आता है कितने पर, जेड आता है 26 पर, 26 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 52। इसमें 52 दिया भी है। इसी प्रकार लिखेंगे हम CAP, इसके मान को पहले जोड़ लेंगे। C आता है 3 पर, A आता है 1 पर और P 16 पर। इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 20। कितना आया 20। 16 एक 17, 17 3 20, 20 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 40। 40 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी 100% बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त संबंध का क्वेश्चन आ गया है। क्या आया है, रक्त संबंध का क्वेश्चन। इसको करने के लिए हम आपको थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए अगर ऐसे डबल पाई से दर्शा रहे हैं, अगर यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं, यहाँ माइनस है, इसका मतलब है पति पत्नी का जोड़ा दर्शाएगा। अगर सिंगल पाई है ऐसे सीधी में, प्लस प्लस है तो भाई भाई है। और अगर ऊपर नीचे हैं, जैसे ऊपर प्लस कर दीजिए और नीचे प्लस कर दीजिए, इसका मतलब ये पिता हैं और पिता ये जो है इनके बेटा है, इनका बेटा है, नहीं इनका लड़का है। यही इसमें पाई ध्यान को देना है। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन, आकाश केशव का पुत्र है। क्या कौन है, जैसे हैं यहाँ देखिए आकाश, आकाश जो है कौन है,
आकाश, देखिए इसमें आकाश को ए से लिख रहे हैं। आकाश जो है केशव का पुत्र है, केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन है, केशव की बहन, बहन बगल में ऐसे बनेगी सिमरन, बहन है सिमरन, केशव की बहन सिमरन है। सिमरन, हाँ, सिमरन का एक पुत्र अभिषेक और पुत्री सीता है। सिमरन की जो है एक पुत्र कौन है? अभिषेक कौन है? अभिषेक और पुत्री जो है सीता है, पुत्री सीता है। प्रेम अभिषेक का मामा है, प्रेम जो है अभिषेक का, इसका मामा कहाँ बनेगा? मतलब इसकी मम्मी का भाई जो है मामा होगा, प्रेम। ठीक, इसके बाद आकाश कहाँ है? आकाश का यहाँ है। आकाश का अभिषेक से क्या संबंध है? आकाश अभिषेक से क्या संबंध है? अभिषेक से यहाँ लिखेंगे, अभिषेक से क्या संबंध? आप हैं, आपकी माँ है, माँ का भाई जो है आपका मामा है, मामा का जो लड़का होगा वो ममेरा भाई लगेगा। कौन लगेगा? ममेरा भाई जो है ऑप्शन सी 100% बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार से आप लगाएंगे, क्वेश्चन 100% सही बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ 4 दिया है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ, कमल को तारा घर जाना है, अतः वह अपने घर से पूरब में 1.5 किलोमीटर चलता है। यहाँ उसका घर है, मान लीजिए यहाँ से पूरब की ओर चलता है 1.5 किलोमीटर। कितना चलता है? 1.5 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दाएं जो है नीचे की ओर आएगा, 2.5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर मुड़ता है मतलब इधर चलेगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ दिशाएं बना दे रहे हैं, ऊपर है नॉर्थ, ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ है पूरब, इधर है पूरब, और इस तरफ कौन सा है? पश्चिम है। कौन सा है? पश्चिम है। उसके बाद आगे है, और फिर वह दक्षिण को ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला, मतलब नीचे की तरफ दक्षिण की ओर चलेगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है और पश्चिम की ओर मुड़ करके वह 2.5 किलोमीटर चलकर आप स्थान पर पहुंच जाता है। पश्चिम मतलब इस तरफ, इधर चलेगा पश्चिम। यहाँ से कितना चलता है? 2.5 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। यहाँ मतलब देखिए 1 किलोमीटर तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी हो गई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी हो गई। टोटल यहाँ से मिलाकर यहाँ कितना बताया? 2.5 किलोमीटर। कितना बताया? 2.5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ बराबर पाए गए, यहाँ ये वाली दूरी पर बराबर आ गए। तो देखिए ये कितना है? 2.5 किलोमीटर नीचे यहाँ तक आया। कितना आया? 2.5 किलोमीटर आया था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। आपस में इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्रम में बैठाना है। 5 पुस्तकें ABCDE एक मेज पर रखी हैं। अब ए जो है ई के नीचे है, ए पुस्तक ई के नीचे है, सी डी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है। ऐसे हम अभी बना रहे हैं। इसके बाद कहा
बी को ए के नीचे रखा गया है, मतलब बी को ए के नीचे है, बी जो है ए के नीचे, मतलब इसके नीचे है कौन, बी, बी इसके नीचे है। डी को डी को ई के ऊपर रखा जाता है। डी को कहाँ रखा जाता है, ई के ऊपर, यहाँ रख देंगे डी। अब ऊपर डी के ऊपर कौन है, सी है, सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करती है। मेज का तल यही है, सबसे नीचे है, तो कौन सी पुस्तक टच करेगी इसमें, बी, बी नंबर की पुस्तक जो है एकदम नीचे है, तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ लिखा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। इसमें से आपको बताना है कौन सी आकृति में चित्र जो है अंतर्निहित है। ए वाली जो है आकृति देखेंगे इसमें दिखाई नहीं दे रही, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए वाली, सी वाली उठाकर देखें, सी ऑप्शन उठाकर देखें तो देखिए ऐसे बनी है ये वाली आकृति, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ये वाली आकृति ऐसे बनी है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी मतलब जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन आगे है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है आपको, इसमें बताना है आपको, जैसे दिया है, जैसे यहाँ दिया है, क्या है यहाँ जो क्वेश्चन आया है, जैसे दिया क्वेश्चन, एक परिवार में एक व्यक्ति उसकी पत्नी है। जैसे एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, हम बताए थे डबल पाई से पुरुष और पत्नी को दर्शाना। जैसे यहाँ हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ डबल पाई ऐसे बना रहे हैं, ऐसे इसको प्लस दे रहे हैं, इसको माइनस, मतलब पति पत्नी का है। और उसके 3 बच्चे हैं, इनके जो है 3 बच्चे हैं, देखिए प्लस बना दे रहे हैं, नीचे 3 बच्चे हैं इनके, 1 बच्चा, 2 बच्चा और प्लस 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं, इनकी भी 3 पत्नियां, इनकी भी अलग अलग पत्नियां हैं। जैसे माइनस, इनकी भी माइनस, यहाँ डबल पाई बनाकर माइनस, इन सब का जो है विवाह हो चुका है। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे। अब इनके भी 3-3 बच्चे हैं, देखिए यहाँ प्लस 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, इसके भी 3 हैं, इनके भी 3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब पूछा है इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जोड़ लेंगे 3 3 3, मतलब यहाँ से निकल कर आया कितना, 9, कितना आया, 9, 9 आया, 9, 9 यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आगे है, आगे है, मतलब 2 यहाँ से, 2 2 मतलब 6 यहाँ आया। अब 6 यहाँ निकल कर आए। इसके बाद है यहाँ 1 और 2, मतलब 2 निकल कर यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया और 9 यहाँ से आया। सब आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा, आया 17। इस परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, 17 हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आगे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में रोहित बाएं से 11वें और काव्या जो है दाएं से 17वें स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रोहित का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो बताइए काव्या का दाएं से स्थान क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए बाएं, यहाँ ये कौन सा है, ये बाएं है समझ लीजिए, और ये है दाएं, दाएं कह रहा है रोहित यहाँ से बाएं ओर से 11वें स्थान पर है। कितने पर है, रोहित 11वें स्थान पर है। और काव्या यहाँ दाएं छोर से दाएं से कितने पर है, 17वें स्थान पर है काव्या। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो जो है तो रोहित बाएं छोर से यहाँ से कितने स्थान पर चले जाते हैं, हो जाते हैं कितने,
13वें स्थान पर हो जाते हैं। तो काव्या का स्थान कितना होगा? देखिए यहाँ रोहित 11 से कितने गए हैं? 11 से 13 पर गए हैं, 11 से 13 पर गए हैं कि तो कितना वृद्धि हुआ है? कितना वृद्धि हुआ है? तो इनके में जो है 2 वृद्धि हुआ है, 2 जो है जुड़ कर गए हैं, 2 आगे चले गए हैं। तो यहाँ 17 में 2 ऐड अगर हम करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 19। तो जो है काव्या जो है यहाँ से दाएँ छोर से कितने पर आ जाएँगी? 19 स्थान पर। तो 19वां स्थान जो है काव्या का जो है दाएँ छोर से हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएँगे, पूरा रैंकिंग का ही क्वेश्चन होंगे उसमें। देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर आगे है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है बैन आरेख का है। आरेख में लिखा है, आरेख में उन अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 600 है। टोटल कितनी है? 600। कुल संख्या 600 है। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो कम से कम 2 जो है विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इसमें देखिए ये जो दर्शाया गया है इसमें अनुत्तीर्ण का दर्शाया गया है। अब इसमें कम से कम 2 संख्याओं में कौन-कौन से हैं जो कम से कम 2 संख्याओं में अनुत्तीर्ण हुए हैं? इसमें टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 600 है। टोटल कितनी है? 600 हैं। अब इसमें कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, तो अधिकतम को ले लेंगे। कम से कम कितने हैं? ये वाले 15 2 विषयों में हैं, कितने हैं? 15 हैं। इसके बाद जो है कितने हैं? 22 हैं। इसके बाद 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। और बीच में 10 को भी लेंगे क्योंकि कम से कम अगर कहा है तो अधिकतम को सब लेंगे, तो अधिकतम इसमें भी 10 जोड़ लेंगे। अब टोटल निकल कर कितना आया? 8 दूई 10, 10 5 15, 15 2 2 4 1 5 1 6, 6 1 7, टोटल कितने हैं? 75। 75 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जो है 75 टोटल कितना है? 600 में से 75 अनुत्तीर्ण हैं। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेगा, तो 6 का से भाग देंगे 75 में। 6 एक्के 6, कितना बचा यहाँ? 1, 6 दूनी 12, दशमलव लगा, बना कितना? 30, 6 पंचे 30, तो निकल कर कितना आया? 12.5%। 12.5% इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन जो है इसमें डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी में लिखा है कि ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन डी 12 लिखा है। ऑप्शन डी जो है यहाँ लिखा है, कितना लिखा है? 12 लिखा है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को बार-बार देखना, जिससे सभी जो है क्वेश्चन को आप कर पाएँ।